नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासन और ये एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और क्लास हमारी 30वीं है। कक्षा 6 से 12 का एनसीईआरटी सार संग्रह हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मुगल कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे। तो राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के चलवाए थे अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित जो तांबे का सिक्का था वो दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम कहलाता था तांबे का सिक्का मुगल शासन में। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को सरकार कहा जाता था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो बंटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण करने की विधि। बंटाई का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण की विधि। देखिए, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए माश शब्द से इंगित किया जाता था। क्या कहा जाता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए माश। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया मदरसा ए बेगम। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ठीक है, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक थे मुगल काल में जहांगीर। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था जो विदेशी यात्री था। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी और इसका प्रारंभ 1575 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन और इसका अर्थ होता था पद या श्रेणी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था आधारित थी मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा जाता था। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था जहांगीर, जिसने मनसबदारी के अंतर्गत दू अस्पा यानी जिनके पास 2 घोड़े हैं, सिंह अस्पा यानी जिनके पास 3 घोड़े हैं, इस व्यवस्था को लागू किया था जहांगीर ने। देखिए, एक होता था जात। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक होता था और एक होता था सवार। सवार होता था उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक। मुगल कालीन उच्च अधिकारी देखते हैं। एक तरफ है विभाग और एक तरफ है उच्च अधिकारी। दीवाने इंशा सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य इसके अंतर्गत किए जाते थे। ठीक है, दीवाने वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि का कार्य जो होता था दीवाने वजारत के अंतर्गत किया जाता था। दीवाने कजा न्याय विभाग होता था और इसका उच्च अधिकारी कहलाता था काजी उल कुजात। न्याय विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कुजात। दीवाने बरीद ये गुप्तचर विभाग होता था और बरीद ए मुमालिक के अधीन होता था। दीवाने आरिज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख का काम दीवाने आरिज का होता था और दीवाने रिसालत विदेश विभाग होता था।
मुहत्सिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। मुहत्सिब जो होता था विभाग, ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकिया नवीस समाचार लेखक होता था, जबकि खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगाए डाक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। दीवाने तन, यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। दीवाने तन वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश, यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर बहर, यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा, ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। वित्तीय कच्ची, अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशर्रिफ ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ब्यूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। देखिए, मुगल जो थे वो मिश्रित सैनिक टुकड़ियां में विभाजित थे, जिसके अंतर्गत ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और जो मुसलमान थे, ये समान संख्या में रखने का इनका क्या था, एक व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नई नोटिफिकेशन है वो समय रहते मिलती रहे। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो भी मुगल काल से संबंधित होगी। देखिए, प्राचीन काल हम पढ़ चुके हैं, हमारा मध्यकालीन जो पीरियड है वो चल रहा है। तो मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हमारी जो है 31वीं क्लास होगी, अगली क्लास। तो बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद।